हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हिमता। आज हम करेंगे ग्रेटिट्यूड का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो अफर्मेशन आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपना शुरू करते हैं 4th डे का। माई ग्रेटिट्यूड ग्रोज मोर एंड मोर। देखिए, हम कल तक क्या कर रहे थे कि हम ग्रेटिट्यूड में उठते हैं, हम सोते हैं। ठीक है, तो अब हम ग्रेटिट्यूड को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो भी था धन्यवाद करने के लिए, उससे ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही हैं हमारी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जितनी ब्लेसिंग्स हैं, हमें और भी ब्लेसिंग्स चाहिए, तो वो बढ़ रही हैं। हम उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। द मोर माई ग्रेटिट्यूड ग्रोज द मोर माई हैप्पीनेस ग्रो। जैसे जैसे मुझे धन्यवाद करने की चीज़ें बढ़ती हैं, वैसे वैसे मेरी खुशी भी बढ़ती है। मतलब एक चीज़ होती है ना कि हमें कुछ मिल गया, हमने उसके लिए धन्यवाद कर दिया, ख़त्म हुआ काम। जैसे कि हमने कल वाले अफर्मेशंस में देखा था कि हम इमोशनली थैंक यू करते हैं, मतलब अंदर से, दिल से धन्यवाद निकलता है चीज़ों के लिए, मतलब उन चीज़ों को पाके हम खुश हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है, कही गई दूसरे तरह से, क्योंकि दिल से हम कब कहेंगे, जब हम खुश होंगे। एक मैनर्स के रूप में धन्यवाद कब कहेंगे, जब हम, ठीक है, हमें मालूम है कि ये कुछ हमें मिला है और हमें उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए, ये मैनर्स है, चलो ठीक है, कर दिया। एक रूल है कि अगर हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमारी पावर बढ़ती है, वाइब्रेशन से बढ़ती है, इस रूल से कर रहे हैं। लेकिन दिल से निकलता है, खुशी मिल रही है हमें, मतलब, ठीक है। और जितनी हमारी खुशी बढ़ती है उतना ज़्यादा हम ग्रो करते हैं, क्योंकि खुशी बढ़ती है, वाइब्रेशन बढ़ती है, काम करने की शक्ति बढ़ती है, काम करने की इच्छा बढ़ती है, तो ग्रोथ होती है। एंड द मोर माई ईगर आई एम टू लीव माई लाइफ। और जितना ज़्यादा ग्रोथ होता है जीवन में, जीने की का जोश जो होता है वो उतना ज़्यादा आता है। ठीक है, इसका हम एक अफर्मेशन अभी बनाएंगे, बताऊंगी मैं, पहले मैं क्लियर कर लूँ सब। ठीक है, I feel grateful and live in a state of gratitude for everything in my life. I am grateful, and each day there are plenty of reasons to feel gratitude, and I do feel grateful and happy every day. देखिए, अगर आप वैसे देखेंगे ना तो आपको इस शुरू से लेके अभी तक का पूरा सिर्फ एक ग्रेटफुल ग्रेटफुल का ही वर्ड दिखाई देगा कि भाई ग्रेटफुल। वैसे तो हमारा ये है ही ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन का कोर्स, ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से सुने इन चीज़ों को, एक चीज़ अगर आपको बहुत अच्छे से डीपली समझनी है ना, अगर आपको ये चीज़ समझना है कि इस चीज़ में एंजल्स हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, तो उसी चीज़ को 2 बार 3 बार सुने, आराम से सुने। एक लाइन अगर आपको पकड़ रही है, आपने सुनी एक लाइन, ठीक है, हमें समझ आ गई, आगे जा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि इस लाइन को मुझे वापस सुनना चाहिए, तो इसका मतलब उसमें कुछ और मैसेज छुपा है जो आपने को समझ नहीं आया। ठीक है, तो लेकिन इनके मीनिंग्स अलग आ रहे हैं धीरे धीरे। स्टार्टिंग हमने ग्रेटिट्यूड से किया था, लेकिन आगे आगे ये जो वाइब्रेशंस दे रहे हैं वो अलग अलग दे रहे हैं। आई एम ब्लेस्ड विद लव, जॉय, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड। Love is constantly in my life. Happiness, joy, and peace of mind find me daily. मतलब कि खुशी मुझे ढूंढ लेती है। मतलब मैं खुशी के लिए अगर कोई काम नहीं भी करूं तो कोई काम ऐसा हो जाता है जिसमें मुझे खुशी मिल जाती है। जैसे कि मान लो आपको कुछ छुट्टी चाहिए, मान लीजिए, ये छोटी सी चीज़ मैं एग्जांपल के लिए दे रही हूँ, लेकिन आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, ठीक है, और आप कोशिश भी नहीं कर रहे। अब क्या आपको मालूम है कि स्टाफ कम है, ये कम है, तो छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन सडनली आपको अपने आप ही छुट्टी मिल जाती है, तो खुशी आपको खुद ही ढूंढ लेती है। तो ये एक तो छुट्टी की बात तो बहुत छोटी सी बात है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम कभी कभी कहते हैं ना कि आज तो मैं भगवान से कुछ और मांगता तो वो भी मिल जाता, तो वो उस तरह की ये बात है कि खुशी अपने आप ढूंढते हुए आपको आ जाती है। I feel blessed each day. I feel happy. The more blessed I feel, the more joys I get. There are miracles and blessings of all kind in my life, and I feel deep emotion of gratitude and love. अब हम देखिए, इसमें मैं आपको पूरे अफर्मेशंस बता रही हूँ। ये इस पूरे पैराग्राफ का मैं आपको एक अफर्मेशन बना के दे रही हूँ, ठीक है। मेरे जीवन में धन्यवाद करने की स्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं। जितना धन्यवाद करने की स्थिति बढ़ रही है, जितना ग्रेटिट्यूड, अगर ग्रेटिट्यूड वर्ड ले सकते हैं आप तो बहुत अच्छा है, जितना हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि
आप जिस लैंग्वेज में लेते हैं ना, कोशिश करें कि पूरा सेंटेंस उसी लैंग्वेज में हो। जैसे हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी में हो, पूरा इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में हो, ठीक है। तो मेरा मेरे जीवन में धन्यवाद करने की स्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं, और जितना मेरे जीवन में धन्यवाद बढ़ रहा है उतनी मेरी खुशी बढ़ रही है। उतनी मेरी खुशी बढ़ रही है, उतना मेरी मेरी प्रोग्रेस हो रही है। प्रोग्रेस को हिंदी में बोलेंगे हमारी सफलता बढ़ रही है, ठीक है। और मुझे इसका वर्ड और प्रॉपर ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। प्रोग्रेस बढ़ रही है, सफलता बढ़ रही है, और उतना ज़्यादा मैं जीवन में सक्षम होते जा रहा हूँ। सक्षम किस चीज़ में? जैसे जीविका कमाने में, घर में बच्चों को ऐश देने में, और ये सब चीज़ें जो है खुद के लिए ऐशो आराम की ज़िंदगी में एक चीज़ होती है नेसेसिटी, उसके ऊपर हम उठते हैं। हर चीज़ का जॉय लेने का हम सबको हक है, ठीक है। तो फिर से मेरे को ना समझाने की इतनी ज़्यादा आदत है कि मैं एक चीज़ छोड़ देती, तो मैं दोबारा से एक सेंटेंस में आप बोलती हूँ, इसमें कुछ नहीं समझाऊंगी मैं। हाँ, मेरे धन्यवाद रोज़ बढ़ रहे हैं, और मेरे जैसे जैसे धन्यवाद बढ़ रहे हैं मेरी खुशी बढ़ रही है। मेरी खुशी बढ़ने से मेरी सफलता बढ़ रही है। मेरी सफलता बढ़ने से मेरे जीवन का लक्ष्य सफल हो रहा है। मेरे जीवन में क्षमता बढ़ रही है, और जैसे जैसे मेरे जीवन में क्षमता बढ़ रही है मेरा जीवन खुशहाल हो रहा है। मैं खुशी से जीवन जी रही हूँ। जैसे जैसे मैं खुशी से जीवन जी रही हूँ मेरा आध्यात्मिक सफ़र बढ़ रहा है, और मैं अपने जीवन के पर्पस की तरफ, जीवन के उद्देश्य की तरफ लगातार बढ़ती जा रही हूँ। तो ये इस पूरे में सब कुछ आ गया लगभग, ठीक है। यही एफर्मेशन एक पूरा आप इसमें करें, क्योंकि सब इसमें ही आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। एक बार फिर देख लेते हैं हम कुछ और मिल जाए तो, क्योंकि इसके एफर्मेशंस मैंने बनाए नहीं हुए हैं। पीस ऑफ माइंड का रह गया, ठीक है ना। हाँ, तो अब मैं आपको एक पूरा और अफर्मेशन बना के देती हूँ। मेरे जीवन में धन्यवाद करने की अवसर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे मेरा धन्यवाद बढ़ रहा है मेरी खुशी बढ़ रही है। मेरी खुशी बढ़ने से मेरे अंदर जो क्षमता है वो बढ़ रही है। मेरी क्षमता बढ़ने से मेरा सफलताएं बढ़ रही हैं, अवसर बढ़ रहे हैं। अवसर बढ़ने से मुझे सफलताएं मिल रही हैं। सफलताओं मिलने से मेरे जीवन में खुशी आ रही है। मेरे जीवन में खुशी आने से मैं अपना जीवन जी पा रही हूँ। मेरा जीवन जी पाने से मेरे अंदर एक संतुष्टि आ रही है, ठीक है। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। संतुष्टि आ रही है। संतुष्टि आने से मेरे जीवन में आध्यात्मिक सफ़र में मेरे को आगे बढ़ रही हूँ। उस आध्यात्मिक सफ़र में बढ़ने से मेरे दिमाग में शांति आ रही है। मेरे दिमाग में शांति आने से मैं अपने आध्यात्मिक सफ़र में और जीवन अर्थली सेल्फ, मतलब जो हमारा जीवन है और आध्यात्मिक सफ़र है, दोनों में संतुलन बन रहा है, और मेरे जीवन के लाइफ पर्पस की तरफ मैं आगे बढ़ रही हूँ। इसे आप पोज कर करके लिख सकते हैं। देखिए यहाँ जो मैंने एक संतुष्टि और दो तीन चीज़ें और जोड़ी हैं इसमें, उसका मतलब बताऊँ मैं कि संतुष्टि कब आती है हमारे अंदर, जब हम अपने फैमिली को सुख सुविधाएं दे देते हैं, जब हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा कर लेते हैं। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर लेते हैं तब हमारा ध्यान अपनी प्रोग्रेस की तरफ लगता है। एक तो काम होता है हम जीविका कमाने के लिए करते हैं, एक हमारा खुद का जो अपनी खुशी के लिए करते हैं, और एक जो हम अपना लाइफ पर्पस लेके आए हैं उसको करते हैं। जब हमें अपने अंदर की संतुष्टि महसूस होगी कि हाँ मैं मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली के प्रति और वो सब मैं पूरी कर रही हूँ, तब आप अपने आध्यात्मिक सफ़र पे पूरा ध्यान दे पाएंगे। तभी तो करेंगे ना। आप आपका कोई काम करते नहीं है घर में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर रहे, आप मेडिटेशन करते रहे, तो सब कोई कुछ ना कुछ बोलेगा। तो तभी आप संतुष्ट होकर उस काम को कर सकेंगे। तो ये संतुष्टि का मतलब है। अर्थली सेल्फ और हमारा जो स्पिरिचुअल सफ़र है, दोनों को संतुलन में लेके चलना होता है हमें। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान करते रहे अपने इसी काम में रहें और फैमिली के प्रति आप इरिस्पॉन्सिबल हो जाए, तो वो भी एक गलत काम है। एक या तो आपकी फैमिली ही नहीं है, अलग चीज़ है वो,
ठीक है। लेकिन अगर आपकी फैमिली है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको उनको हर चीज़ सुविधा देने की और उनके साथ उनको समय देने की और वो सब चीज़ों की। और अगर आप पूरी तरह से फैमिली में बसे हुए हैं और अपना अपने लाइफ पर्पस को भूल गए हैं, वो भी सही है। तो दोनों में हमको संतुलन लेके चलना है। अगर हम लाइफ पर्पस के पीछे भागते हैं और भागते नहीं हैं, वो तो हमें लेना ही है, लेकिन उसके लिए हम अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निगलेक्ट करते हैं तो वहाँ कर्मास क्रिएट होते हैं। तो ये इसका मतलब था। अफर्मेशन आपको मैंने जहाँ बीच में दिया था वहाँ से आप ले लें और उसमें इकट्ठा कर लें। आई थिंक आज मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्लियर नहीं किया है। थैंक यू।